बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो अमल है ये अंडे का अमल है। अंडा जो है ये अपने अंदर चारों ख़वास रखता है, यानी कि चार जो एलिमेंट्स होते हैं ख़ास, आतिशबाद, आब, हाक। वो एक अंडे जो अंडा पूरा मुकम्मल, ये जैसे मैंने हाथ में पकड़ा हुआ है, ये चारों एलिमेंट्स इसके अंदर हैं, यानी कि ये बाहर अपने खोल तक। अंडे की जो जर्दी होती है वो आतिश है। अंडे की जो बारीक अगर बॉयल अंडा किया जाएगा तो एक सफ़ेद रंग की झिल्ली सी होती है, वो इसके अंदर हवा है। जो अंडे की सफ़ेदी होती है वो पानी है, और ये जो अंडे का खोल है ये मिट्टी है, यानी कि आतिशबाद, आब, हाक। जर्दी आग है, झिल्ली हवा है, सफ़ेदी इसका पानी है, और खोल इसका हाक है। यानी कि ये चारों एलिमेंट्स होते हैं। ये बड़ी एक कुदरती चीज़ है अंडा जो है, तो इसके ऊपर भी बड़े बड़े काम होते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं जिस तरीके से बताना चाहता हूँ, अंडे का कोई भी अमल हो, ये नहीं कि मैं अपने पास से ये कोई बात कहूँगा। ये जो इल्म है, ये जो रूहानियत के साथ ये जो चीज़ें जुड़ी हुई हैं, इनके रूल्स एंड रेगुलेशन हैं, उन असूलों से बाहर नहीं जाया जाएगा। असूल के अंदर रहकर फिर आप कोई भी काम करें तो अच्छी कोशिश और मेहनत उसको कहा जा सकता है। अगर जैसे वो कहते हैं कि मतलब कर दिया बस ठीक है, वो एक अलहदा से मौजू है। तो ऐसे नहीं होना चाहिए, हर चीज़ को जांच कर देख कर फिर करना चाहिए। तो ये अंडा कोई भी हो, अंडे का जो भी अमल होगा वो इस असूल के बगैर कभी भी नहीं होगा। अगर किसी का हो गया हो तो पता नहीं, फिर वो अल्लाह सुब्हानो ताला का कोई फ़ज़ल होगा। लेकिन जो असूल हैं, जो तरतीबें हैं, वो असूल और तरतीब के साथ चलना है। आगे फिर अल्लाह सुब्हानो ताला के फ़ैसले हैं कि क्या से क्या हो जाए। लेकिन ये जो है इसको किया जाता है किसी दूर गए फ़र्द को अपने पास बुलाने के लिए। अब ये भी एक यानी कि टाइटल है कि दूर गया हुआ है, पता नहीं दूर कौन गया हुआ है। किसी का बेटा है, किसी की बेटी है, या किसी का शोहर है, या बड़े बड़े मामला तो हो जाते हैं, या कोई भूल गया हुआ है, तो उसकी याददाश्त को ताज़ा करने के लिए, उसको अपने पास बुलाने के लिए ये उसका अमल है। लेकिन इस अमल को करने के लिए जो तरजीह है, इसके मतलब इस अमल को जिस तरीके से किया जाएगा, उसके सर के बाल होने चाहिए। सर के बाल होने चाहिए या जिस्म के बाल होने चाहिए, चाहे एक बाल हो जाए, चाहे तीन हो जाए, चाहे 10 हो जाएं। तो तीन जो बाल हैं वो इस अमल में लाजमी इस्तेमाल किए जाएंगे। अगर दोबारा फिर अमल को करना होगा तो तीन फिर इस्तेमाल कर लें, यानी कि इस तरतीब से भी इसको किया जा सकता है। अगर एक मरतबा नहीं हुआ फिर 2 मरतबा, अगर 2 मरतबा भी नहीं हुआ फिर 3 मरतबा, अगर 3 मरतबा भी नहीं हुआ तो फिर इस अमल को छोड़कर फिर किसी और अमल की तरफ रजू करना चाहिए। क्योंकि ये बात बता रही है कि ये उसके ऊपर असर नहीं कर रहा, उसका एलिमेंट फिर कुछ और है, या वो किसी और चीज़ का शिकार है। तो इसको करके देखें। किसी को भी अपने पास बुलाने के लिए सबसे पहले अंडे का कोई भी अमल होगा तो ये उसकी मैं बेस बताने लगा हूँ, उसकी ये बेस होगी, उसके अंदर फिर काम होगा। ये जो बारीक साइड है ये बैजवी होता है, बैजवी से ये मोटा हिस्सा इस तरफ है, ये बारीक है। सबसे पहले सर्कल यहाँ पे लगाना है, उसके बाद दूसरा सर्कल यहाँ पे लगाना है, ऐसे। अब ये 2 सर्कल लग गए। अब ये बिल्कुल जो एक ये निशान बना हुआ है, तो यहाँ पे रख कर इसको एक लाइन ऐसे सीधी खींच दें, ऐसे। अब ऐसे करके तो यहाँ से एक सीधी लाइन यहाँ पे खींच दें। अब ये पूरा ये बंद हो गया है। अब ये अमल के लिए बिल्कुल तैयार है। ये देखें, अब कुछ भी लिखें, कुछ भी करें, ये इसका असूली तौर पे इसको अब ये मखसूस कर दिया है कि ये अमल के लिए इसको बना लिया। अब इसके बाद ये लिखा हुआ है इरजा, इरजा फलां बिन फलां, इरजा फलां बिन फलां के फलां बिन फलां आ जाए।
ये अलहदा से मैं दिखा दूंगा कि ये अलहदा अलहदा किस तरह लिखा गया है, ये भी मैं भी पेपर के ऊपर दिखा दूंगा। तो इसको लिखने के बाद अब यहाँ पे आ जाना है, ये एक साइड हो गई, अब ये दूसरी साइड है। अब ये जो नोक वाला सबसे पहला जो सर्कल लगाया था, अब इसके अंदर लिखना है। फलां बिन फलां मेरे पास हाजिर हो। अब ये जो मोटी साइड थी, अब इस तरफ लिखना है। सबसे पहले इर्जा फलां बिन फलां उस बंदे का नाम लिखना है। अब ये जो इर्जा है, अब ये ऐसे करके तो यहाँ तक आया। पहले जिसके ऊपर किया जा रहा है उसका नाम और उसकी वालदा का नाम पूरा लिखाई करके, अब ये जो इर्जा है दूसरी मर्तबा फिर उस फर्द का ही नाम लिखना है, अपना नहीं लिखना। अपना नाम, अपना हवाला यहाँ पर देना है कि फलां बिन फलां मेरे पास आ जाए, इस तरतीब से, इस तरह इसको लिखना होगा। इस अंडे को इस तरतीब से लिखने के बाद रेत के अंदर, यानी कि रेत ले ली जाए, जैसे कोई टीन डब्बा होता है तो लोहे का कोई भी बर्तन हो जाए या टीन डब्बा हो जाए, तो पहली जो सतह है, नीचे वाली बेस जो है, उसको भर लिया जाए रेत के साथ। रेत के साथ भरने के बाद इस अंडे को उधर रख के ऊपर फिर रेत डाल दी जाए और इसको गर्म करने के लिए हल्की आंच पर चूल्हे के ऊपर रख दिया जाए। एक तो ये है जो घर में कर सकते हैं। अगर कोई ये नहीं कर सकता और जो साथ बाल होंगे वो साथ लाजमी रखने हैं, यानी कि जब इसको रखा जाएगा रेत के अंदर सेंटर में और 3 बाल जो हैं वो इसके साथ रख कर फिर इसको आग दी जाएगी। अगर कोई ये नहीं कर सकता तो इसी तरीके से कोई शॉपिंग बैग लेके अंडा रख के 3 बाल उसके अंदर डालकर, तो मुसलमानों के कब्रिस्तान में इसको कब्र के अंदर नहीं, कब्रिस्तान की जगह जो होती है वो बड़ी एक साफ़ सुथरी पाक जगह होती है, वो कोई गंदी जगह नहीं होती। तो कब्रिस्तान के अंदर इसको शॉपिंग बैग के अंदर 3 बार डालकर तो इसको कहीं पर भी दफन कर दिया जाए। एक ये भी तरीका है। दूसरा, घर में अगर करना है तो इसको हीट देनी होगी, इसको गर्माइश देनी होगी। तो अल्लाह के फजल व करम के साथ ये बड़ा एक आसान अमल है। तो इसको जो करेगा तो वो जिसको बुलाना चाहता है तो वो उसके पास आ जाएगा। इसको 3 मरतबा करके देखें, गैप दे दे के 7 दिन कर लें, 11 दिन इंतज़ार कर लें, 11 दिन नहीं रुजू हुई, 11 दिनों के बाद फिर इख्तियार कर लें, फिर इख्तियार कर लें। अगर नहीं हो रहा इसको छोड़कर फिर कोई और आगे जो दूसरा अमल है उसको कर लिया जाए। अब मैं ये बताऊंगा कि ये किस तरीके से इसको बनाया गया। इर्जा पहली मरतबा कैसे ही करके घूम के तो आगे इर्जा पर कैसे आया, इसको अब ज़रा देखें। ये पहली जो साइड है अंडे की, उसके ऊपर इस तरीके से लिखा जाएगा। तरीका मैंने जैसे बताया है, अंडे को उस तरीके से दोनों साइड पे सर्कल लगाकर तो फिर इसको बना लिया जाए। अब उसके आगे इस तरीके से इसको तैयार करके तो अंडा तैयार कर लिया जाए।